ओके, नाउ इसमें जो पीरियड है पाई है, इसमें जो पीरियड है वो 2 पाई है। यहाँ से एक बात क्लियर है कि जहां तक एंगल का केस है, एंगल हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, या कितना भी छोटा ले सकते हैं। वी कैन टेक एनी हायर एंगल, वी कैन टेक एनी लोअर एंगल, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इनकी बात करें एंगल्स की, ठीक है, तो ये फंक्शन अप्लाई होता है एंगल के ऊपर। मतलब अगर हम ये फंक्शन ले लें एफ एक्स इक्वल टू सपोज tan x, तो ये x कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन डोमेन और रेंज। कहाँ होता है ये? यदि हम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x ले ले तो x कहाँ होता है? यस, इट इज प्रेजेंट इन डोमेन। x हमेशा कहाँ रहेगा? डोमेन। मतलब ये सारे एंगल्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कंसिडर कीजिए या ये एंगल्स कंसिडर कीजिए, ठीक है, इस केस में फंक्शन साइन हो जाएगा। ये सारे एंगल्स कहाँ से आते हैं? डोमेन में से, ठीक है। देखिए 10th स्टैंडर्ड तक आप वर्ड पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ठीक है। तो जब इन्हें हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो जो tan थीटा हम लिखते हैं, इसमें जो थीटा लिखते हैं एंगल, इट विल बी फ्रॉम डोमेन, ओके। और tan थीटा ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया रेंज में, ओके। अब थीटा मतलब एंगल वो डोमेन में है। हम देख सकते हैं कि हम पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा इस तरह से कर सकते हैं। हम माइनस भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इस केस में जो डोमेन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ध्यान दीजिएगा फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर आर। द डोमेन विल टर्न आउट बी सेट ऑफ रियल नंबर आर, ओके, क्लियर। क्योंकि हम कितना भी बड़ा एंगल ले सकते हैं, कितना भी छोटा एंगल ले सकते हैं, ठीक है। डोमेन के केस में कोई डाउट है तो पूछिए। आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x लीजिए, एफ थीटा इज इक्वल टू सपोज साइन थीटा ले लीजिए, ओके। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, एंगल विल रिप्रेजेंट द डोमेन, एंगल विल रिप्रेजेंट द डोमेन, ठीक है। और जो एंगल है, एंगल आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, कितना भी छोटा ले सकते हो, ठीक है। मीन्स एंगल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। हम चाहे तो एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, आप चाहो तो एंगल 720 डिग्री ले सकते हो, आप चाहो तो एंगल 1115 डिग्री ले सकते हो, आप चाहो तो एंगल 1 लाख 2000 एंड समथिंग समथिंग ऐसे करके आप एंगल ले सकते हो। आप चाहो तो एंगल माइनस ऑफ सपोज माइनस ऑफ 1 करोड़ में आप एंगल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल कितना भी छोटा हो सकता है, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, ओके। सो एज फार एज डोमेन इज कंसर्न, ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को कैसे लिखते हैं? हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं ए टू बी, ठीक है। तो ये ए हमारा डोमेन होता है। तो जहां तक डोमेन की बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, हर फंक्शन के लिए डोमेन जो है इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। अगर हम साइन फंक्शन लेंगे, सपोज वी आर कंसीडरिंग साइन फंक्शन, देन इट विल रन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू, अब उसका रेंज क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट इट विल रन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू फर्दर। यस, एनी डाउट? पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू अगर आप एंगल और डिग्रीज के रिलेशन की बात कर रहे हो तो पाई 180 डिग्री आएगा, ओके। पाई जो है वो 180 डिग्री आएगा, ओके। मीन्स वी कैन कंसिडर एनी बिगर एंगल, वी कैन कंसिडर एनी स्मॉलर एंगल, डजेंट मैटर, हम उस पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना ही बड़ा एंगल हो या कितना भी छोटा एंगल हो, हम फंक्शन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न वैल्यूज क्या आएंगे? अब जरा ये देखिए, ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस है आर, ओके। ओके, ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है।
कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? 0 0, दिस पॉइंट, R0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? R0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? R0, दिस इज R0, दिस इज 0 minus R, sorry 0R, this is minus R0 and this is 0 minus R। ओके, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, सेंटर जो है ये ओरिजिन है। अब अगर ये डिस्टेंस R है तो ये पॉइंट R0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस R है तो ये 0R हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत सिंपल सी बात है, आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें आप सेंटर ऑफ द ग्राफ पे 2 लाइंस बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जितना भी आप रेडियस लेना चाहते हो उस रेडियस को लेके आप आपका कंपास का नीडल रख के सर्कल बनाइए। सपोज आपने 5 सेंटीमीटर का लिया है तो जहाँ पे आप नीडल रखोगे वो आपका 0 काउंट होगा, उसके आगे आप 5 लिखोगे यहाँ पे, वहां से सर्कल बनेगा, इधर 5, ऊपर 5 और नीचे 5। ओके, क्लियर? अब अगर यहाँ पे एक सिंपल सा हम पॉइंट कंसिडर कर दे P एक्स वाई, ठीक है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें और ये एंगल है थीटा, तो इस हिसाब से ये जो P पॉइंट होगा, ये P पॉइंट हो जाएगा R cos थीटा, R sin थीटा, because in the previous class we have seen that x represent the cos function, y represent the sin function, मतलब x हो जाएगा cos थीटा और y हो जाएगा sin थीटा। ओके, सो x is R cos थीटा एंड y is R sin थीटा, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। इसमें कोई डाउट? बहुत सिंपल है, हमने क्या किया था, यहाँ से हमने PM ड्रॉ किया था, ठीक है, यहाँ जो M आ रहा था वो x0 था, इतना डिस्टेंस आपका x था, ये डिस्टेंस आपका y R है, और फिर ट्रायंगल से हमने cos थीटा sin थीटा ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब जरा समझिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है, ये पॉइंट कंसिडर करें, ये जो P है एक जनरल पॉइंट है, अगर हम इसे पॉइंट P1 दे दें जो कि आपका R0 है, ठीक है, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इस P1 पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये जो हमारा R0 पॉइंट है ना P1, ओके, इस P1 पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज थीटा? 0, करेक्ट। देखिए 0 क्या है, थीटा क्या है? थीटा ये है एंगल मेड बाय दिस ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन अगर पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, तो इसका एंगल इसी के साथ वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर अगर एक रोटेशन हो गया तो 2 पाई हो जाएगा। ओके, क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब ये जो पॉइंट है R, इसे हम लिख सकते हैं R cos 0 और इसे लिख सकते हैं R sin 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? 1। वैल्यू ऑफ cos 0 is 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0? 0। अब ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 आ रही है और sin 0 की वैल्यू 1 आ रही है। अब अगर ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाए P2, तो 0R हो गया। अब थीटा कितना है? 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। ओके, 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। अब ये जो 0R पॉइंट है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं इस हिसाब से R cos पाई बाय 2 एंड R sin पाई बाय 2।
यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला cos पाई बाय 2 जो है वो 0 है और sin पाई बाय 2 जो है ये 1 है। करेक्ट। देखिए r cos पाई बाय 2 0 है, अब रेडियस तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब कौन 0 है, cos पाई बाय 2, ठीक है। और r sin पाई बाय 2 r है, तो r और r आप हटा दो तो sin पाई बाय 2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो एक्चुअल आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज आपको पता ही थे ऑलरेडी। अब आइए यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे आइए, ये हमारा पॉइंट P3 है जहाँ पे -r 0 है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करके जब हम यहां तक आते हैं तो एंगल कितना बनेगा, पाई। एंगल कितना बनेगा, पाई। मतलब इस पॉइंट को अगर हम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, r cos पाई r sin पाई। इफ यू हैव टू राइट दिस पॉइंट वी विल गेट r cos पाई r sin पाई। अब जरा देखिएगा, इसका x कोऑर्डिनेट -r है, -r इट इज इक्वल टू r cos पाई। इस हिसाब से cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये -r है, -r इट इज इक्वल टू r cos पाई, तो इस हिसाब से cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1, एंड 0 इट इज इक्वल टू r sin पाई। अब r तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब 0 कौन है, sin पाई, sin पाई 0 है, ठीक है। और इसे अगर हम पॉइंट P4 कंसिडर करें, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करके जब हम घूम के यहां तक आएंगे तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 270 डिग्री मीन्स 3 पाई बाय 2। तो इस पॉइंट को जब हम ऐसे लिखेंगे, r cos 3 पाई बाय 2 एंड r sin 3 पाई बाय 2, हम इसे ऐसे लिखेंगे r cos 3 पाई बाय 2 r sin 3 पाई बाय 2। तो आप x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है एंड 0 इज इक्वल टू r cos 3 पाई बाय 2 है। इसका मतलब r तो 0 होगा नहीं, मीन्स cos ऑफ 3 पाई बाय 2 ये 0 हो गया, ओके। एंड -r इट इज इक्वल टू r sin 3 पाई बाय 2। इसका मतलब sin 3 पाई बाय 2 कितना है, -1। sin 3 पाई बाय 2 कितना है, -1, ओके। एनी डाउट टिल हियर, अब इसके बाद जब हम घूम के वापस यहाँ पे जाएंगे तो फिर एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो साइन 2 पाई आपका सीधे सीधे 0 हो जाएगा और cos 2 पाई सीधे सीधे 1 हो जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि हमारा cos 0 1 हो रहा था और sin 0 0 हो रहा था, और हमें पता है कि 2 पाई इज द पीरियड, हमें पता है कि 2 पाई क्या है, पीरियड है, ठीक है। अगर 2 पाई पीरियड है तो sin 0 की जितनी वैल्यू है वही वैल्यू साइन ऑफ 0 प्लस 2 पाई की आएगी, मतलब साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू वही आएगी एंड इट इज 0। और cos 0 की जितनी वैल्यू है, 0 में 2 पाई ऐड करेंगे तो cos ऑफ 0 प्लस 2 पाई, मतलब cos ऑफ 2 पाई उसकी वैल्यू भी उतनी आएगी, ठीक है। ये हमें पता है, ओके, क्लियर। नाउ सी व्हाट वी गेट। हमें यहाँ पे, अब मैं सिर्फ साइन की बात करूंगा, हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 मिली, यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू 1 मिली, यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू फिर से 0 मिली, यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू -1 मिली, ठीक है, और यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 आ गई। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। वी गेट दीज वैल्यूज, ओके। अब ये तो 0 हो गया, फ्लैट लाइन है तो ये 0 हो गया, ठीक है। आप ये कंसिडर करो और ये कंसिडर करो, ये है सबसे ऊपर का पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। सबसे ऊपर के पॉइंट पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो वैल्यू है ये -1 है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ कंसिडर किया जाए, ठीक है, ये एक पॉइंट है, सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। इस पॉइंट पे साइन की वैल्यू क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू, या किस रेंज में हो सकती है, <1 करेक्ट। किस रेंज में हो सकती है, <1 और ग्रेटर देन -1। देखिए ये सबसे ऊपर का पॉइंट है सर्कल में, ये सबसे ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 आ रही है
और ये सबसे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, तो इस बीच में हम कोई भी एंगल यदि हम कंसिडर करते हैं इस बीच में, ठीक है, तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन इट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ठीक है, इसका मतलब जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है उसका डोमेन जो है, मतलब एंगल्स वो कितने भी बड़े कितने भी छोटे ले सकते हो, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और जो रेंज है वो रेंज है -1 से 1। मतलब साइन फंक्शन के लिए आपकी, मतलब आप कोई भी एंगल ले लो साइन फंक्शन के लिए, यू टेक एनी एंगल, ओके, यू टेक एनी एंगल, साइन जो है इसकी वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी, ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं होगी। इट विल रन फ्रॉम -1 to 1 ओनली, ओके, इट विल क्लियरली रन फ्रॉम -1 to 1 ओनली। यस, एनी डाउट? अब अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। इसका अगर एक सीधा उदाहरण लेना है तो जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया था x = r cos थीटा या y = r sin थीटा, तो ये जो y = r sin थीटा था, ठीक है, यहां से sin थीटा क्या था, sin थीटा है y/r, sin थीटा क्या है y/r। ये हमने कैसे फाइंड किया था, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, ये m था, ये x हो गया और ये y हो गया था, ठीक है, हमने ट्राइंगल कंसिडर किया था। अब ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, r, r इज हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो रहती है वो सबसे बड़ी साइड रहती है, बाकी दो जो आर्म्स रहते हैं या लेग्स रहते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, x और y दोनों r से छोटे होंगे, तो जो साइन थीटा आ रहा है वो y/r आ रहा है, मतलब y बड़ा है और r छोटा है, उल्टा बोल दिया सॉरी, y छोटा है और r बड़ा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी। अब अगर यही एंगल इस तरफ होता, ठीक है, अगर ये एंगल इस तरफ होता तो y नेगेटिव था, मतलब वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी रहती। सो वैल्यूज विल रन फ्रॉम -1 to 1 ओनली। इसलिए साइन फंक्शन जो है इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप कोई भी एंगल उठाओ डजेंट मैटर, लेकिन वैल्यूज मतलब आंसर जो आएगा, रेंज जो आएगी, इट विल बी फ्रॉम -1 to 1 ओनली, ओके। बिल्कुल ऐसे ही कॉस के लिए है। अब साइन के हमने क्या किया, सबसे नीचे का पॉइंट कंसिडर किया जहां पे -1 वैल्यू, सबसे ऊपर का पॉइंट कंसिडर किया जहां पे 1 है। इस केस में सबसे लेफ्ट साइड कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कॉस की वैल्यू -1 आ रही है, और राइट साइड का लास्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है ये रही 1 आ रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, कॉस फंक्शन के लिए भी सेम, कोसाइन फंक्शन के लिए भी इट इज r and from -1 to 1 means it is a function having you can take any angle। तो एंगल्स के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन रेंज -1 से 1 के बीच में ही आएगी, ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, अब देखिए ये जो साइन और कॉस है, ठीक है, इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शंस है, मींस कोसाइन एंड सॉरी सेक एंड कोसेक, सेक एंड कोसेक। नाउ सी, जो सेक थीटा है इट विल बी 1 by cos थीटा, जो सेक थीटा है इट विल बी 1 by cos थीटा, ओके। एंगल एज यूजुअल आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल आप कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं तो वही एंगल यहाँ पे भी है, वी कैन टेक एनी एंगल। इसका मतलब सेक के लिए भी जो डोमेन है इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है।
अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। अब सेक की जो रेंज है, ठीक है, आप ये देख सकते हो इसकी रेंज -1 से 1 है। आप सब सॉरी कॉस कॉस में आप देख सकते हो रेंज -1 से 1 है। आप ये बाउंड्री वाला पॉइंट कंसीडर करो -1, अगर आप यहाँ -1 पुट अप करोगे तो आपको वैल्यू -1 मिलेगी, अगर आप 1 पुट अप करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। अगर आप -1 पुट अप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको -1 वैल्यू मिलेगी। अगर आप 1 पुट अप कर रहे हो यहाँ पे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट है? इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि सेक के केस में रेंज में -1 और 1 वैल्यू तो आएगी ही आएगी। ओके, रेंज के केस में -1 और 1 वैल्यू तो कंपलसरी आएगी। यहां तक कोई डाउट? ओके, अब आगे देखिए इसके क्या वैल्यूज और हो सकते हैं। इस रेंज में सेंटर पॉइंट 0 है। यदि हम यहाँ पे 0 ड्रॉप करें तो क्या होगा? कॉस की वैल्यू 0 हो सकती है। वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ कॉस एज 0, ओके, क्योंकि इस रेंज में बीच में एक पॉइंट आता है 0, तो कॉस की वैल्यू 0 हो सकती है। ऐसे एंगल से जहां पे कॉस 0 है, अगर ये 0 हो गया सेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पीक पॉइंट भी हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल। पॉजिटिव इनफाइनाइट मतलब पीक पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब डेप्थ, ओके। फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, यस, ओके, ठीक है। अब 0 के इस तरफ की वैल्यू और 0 के उस तरफ की वैल्यू आप कोई भी एक लेके देखिए, सपोज 0.5 लेके देखिए। अगर हम इस तरफ की -0.5 वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे अगर हम -0.5 पुट अप करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। और यहीं पे अगर हम 0.5 वैल्यू ले तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। जब आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो सेक फंक्शन है, ठीक है, सेक थीटा, इसका जो रेंज है, इसका रेंज आता है -इंफिनिटी से -1। वी कैन टेक द वैल्यू -1, ओके, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज कंटेनिंग ऑल द रियल नंबर्स लिविंग ओपन इंटरवल -1 1, लिविंग ओपन इंटरवल -1 1, ठीक है। ओपन इंटरवल -1 1 में -1 और 1 काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो -1 1 ओपन इंटरवल इसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे वैल्यूज इसके रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। ये आएगा इसका रेंज। अब आप देख सकते हो -इंफिनिटी से -1 तक है। जैसे ही -1 से आगे प्रोसीड कर रहे हैं वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, कहां तक? 1 तक। और जैसे ही 1 आ गया, 1 वैल्यू आ रही है और 1 के आगे के फिर से सारे वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस बीच के कोई भी वैल्यूज इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। -1 से लेकर 1 तक कोई एक वैल्यू बताओ। 0, गुड। नाउ सी, कॉस थीटा क्या है? 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा था ना, तो कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा है। अगर सेक सेक की हमने देखा कि यहाँ की कोई भी वैल्यू आ नहीं रही है, अगर हम कंसीडर करें सेक की कोई वैल्यू आ रही है, एक ऐसा एंगल है जहां पे सेक की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर सेक की वैल्यू 0 हो गई तो आपको 1 बाय 0 मिलेगा, एंड दैट विल गिव यू कॉस टू बी एस इनफाइनाइट, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। वो पॉसिबल नहीं है, कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी, ओके। अगर आप 0.8 वैल्यू कंसीडर करो जैसे किसी ने लिखा था, तो ये आएगा 1 बाय 0.8, तो ये 10 बाय 8 हो गया, ओके। और 10 बाय 8 ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस क्या है? कॉस अगर हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो क्या था? इट इज एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नीचे आता है, ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। कॉस की डेफिनेशन के हिसाब से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहती है। तो ये जो 8 जो छोटी वैल्यू हो गई, ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती है, ओके, क्लियर। तो ऐसे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ओके, यस। एनी डाउट? ये है सेक का रेंज। एनी डाउट इन दिस? अब वैसे ही यही कोसेक का भी रेंज होगा बाय द सेम एक्सप्लेनेशन,
ये कोसेक का भी रेंज होगा। ओके, कोसेक का रेंज भी यही आएगा, बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन दोनों का डोमेन तो चलो सबका सेम है, दोनों का रेंज -1 से 1 है। अब जब इनके रेसिप्रोकल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल के केस में रेंजेस भी वैसे ही आएंगे इनके, मतलब सेक और कोसेक इन दोनों का रेंज सेम है। रेंज कहां से कहां तक चल रहा है, आप पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसीडर कर दो, इनका रेंज है सिर्फ -1 से 1 ओपन इंटरवल छोड़ के। ओके, लिविंग द ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, अब लास्टली हम बात करेंगे tan और cot की। ठीक है, अब tan और cot क्या है? tan अगर आप कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा आएगा y/x, tan थीटा आएगा y/x। ओके, ये है tan थीटा। अब इसमें अगर हम इसमें ध्यान से देखें, ठीक है, सी दिस पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट में जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, y क्या है? इस P2 पॉइंट पे y क्या है? y r, y क्या है? r, पॉइंट हमारा 0 r है, तो y r हो गया। और x क्या है? 0, x क्या है? 0, तो ये हो जाएगा r/0। एंड व्हाट विल बी r/0? नॉट डिफाइंड। ओके, r/0 नॉट डिफाइंड, तो ये पीक पॉइंट हो गई। ठीक है, क्योंकि हम y के पॉजिटिव साइड पे है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपका पॉइंट 0 - r है। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है? -r। ठीक है, और x क्या है? 0। जब आप यहाँ पुट अप करोगे तो ये डेप्थ पॉइंट हो गई, ये -∞ हो गई। ठीक है, बाकी इस बीच में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। ठीक है, अब अगर आप यहीं पे कंसिडर करो तो यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है। ठीक है, और x यहाँ पे r है, यहाँ पे -r है। तो ऊपर आप 0 पुटअप कर दोगे, नीचे r या -r कुछ भी पुटअप करोगे तो 0 आ जाएगा। इस हिसाब से जो tan है इसका रेंज और जो cot है उसका रेंज, इन दोनों का रेंज -∞ से इन्फिनिटी आएगा। ओके, मींस tan एंड cot कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। ठीक है, तो फिर हमने अभी क्या स्टडी किया? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन और कॉस, सबसे पहले तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। कितना भी बड़ा एंगल हो या कितना भी छोटा एंगल हो, आप उनके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब उन पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट जहां तक रेंज की बात है, तो आप कितना भी बड़ा एंगल ले लो या कितना भी छोटा एंगल ले लो, ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। इट विल बी फ्रॉम -1 to 1 ओनली। -1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, द वैल्यू विल नॉट एक्सीड 1, द वैल्यू विल नॉट गो बिलो -1। ठीक है, जहां तक साइन और कॉस की बात है, तो इनका रेंज हो गया -1 से 1। ठीक है, सेक और कोसेक इनके लिए पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बट लिविंग द ओपन इंटरवल -1 1। ठीक है, और tan और cot इनके लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, दैट इज अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनी डाउट? और ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज आप यहीं से समझ सकते हो, इस एक सर्कल से पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, इनके ग्राफ्स भी हैं, मैं आपको सिर्फ साइन और कॉस का ग्राफ दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, वहां पे इनके ग्राफ्स हैं। ठीक है, tan cot sec cosec इनके भी ग्राफ्स हैं। ठीक है, साइन और कॉस के केस में ग्राफ इस तरह से रहेंगे, ये सबसे बड़ी वैल्यू 1, ये सबसे छोटी वैल्यू -1 और ये वैल्यू 0। ठीक है, हमें पता है कि साइन और कॉस इनके ग्राफ्स कैसे हैं, सॉरी साइन और कॉस इनका रेंज क्या है? -1 से 1। ठीक है, अब ये एंगल 0, ये एंगल π/2, ये एंगल पाई, ये एंगल 3π/2, ये एंगल 2π एंड सो ऑन। ठीक है, साइन ऑफ 0 0 होता है तो यहाँ पे आएंगे, साइन ऑफ π/2 1 होता है, हम यहाँ जाएंगे, साइन ऑफ पाई 0 होता है, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है एंड साइन ऑफ 2π 0 होता है। ये ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा, ये आप फिजिक्स के वेव्स एंड ऑसिलेशन में स्टडी करोगे आगे चल के। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से चलते रहेगा। अगर मान लीजिए इस साइड भी कंसिडर किया जाए, नेगेटिव एंगल्स को भी कंसिडर किया जाए,
ठीक है। इफ यू कंसिडर द नेगेटिव एंगल्स ऑल्सो, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू -1, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 1, ये 0 है और यहाँ पे एंगल -π/2 है, तो -π/2 पे वैल्यू -1 आती है। ये ग्राफ ऐसे आएगा और फिर इस तरफ जाएगा, तो ये साइन ग्राफ रहेगा, इस तरह से चलेगा। कॉस ग्राफ की बात करें, नीचे सबसे छोटी वैल्यू -1 और फिर ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू 1। यहाँ पे एंगल 0 है, तो cos ऑफ 0 1 होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ π/2 0, cos ऑफ π -1, cos ऑफ 3π/2 0, cos ऑफ 2π 1 एंड सो ऑन। अगर आप इधर से देखोगे तो इधर से ऐसे घूमते हुआ आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल 0 है तो वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ पे एंगल π/2 है तो आंसर 0। यहाँ पे एंगल पाई है तो cos ऑफ पाई -1 हमने अभी देखा था इधर। cos ऑफ 3π/2 0, cos ऑफ 2π 1 एंड सो ऑन। साइन ग्राफ इस तरह से और कॉस ग्राफ इस तरह से, दोनों ग्राफ एक जैसे ही है। बस इतना है कि जहाँ पे ओरिजिन है वहां से साइन ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और जो कॉस ग्राफ है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है और कॉस ऑफ 0 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके tan, cot, sec, cosec के ग्राफ्स हैं। यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्रॉ करना, तो इसके मैं आपको सिर्फ जो पेजेस है वो बता दूंगा या फिर डायरेक्ट मैं फोटोज खींच के आपको भेज दूंगा। ओके, दीज आर द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एनी डाउट इन दिस? ये आपको फिजिक्स में वेव्स ऑसिलेशन रहते हैं ना, उसमें काम में आएंगे ये दो ग्राफ। बाकी tan, cot, sec, cos इतना यूज में नहीं आते हैं, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काम में आएंगे, ठीक है। देन वी मूव टू आवर एक्सरसाइज। We move to the exercise 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के पहले 5 क्वेश्चन साइन कन्वेंशन पे बेस्ड हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले दिया क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 5। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू दी हुई है, 5 आपको फाइंड करने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। आप एक फंक्शन में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको एक दिया है, उसका यूज करके आपको बाकी 5 फाइंड करने हैं। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sec of x this is equal to 13/5, 13/5, okay, and it is given to you x lies in 4th quadrant, x lies in 4th quadrant। ये इंपॉर्टेंट है। x lies in 4th quadrant। 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है? which functions are positive and which functions are negative? cos पॉजिटिव, cos के साथ sec पॉजिटिव, cos and sec are positive and remaining are negative, okay। So therefore cos x and sec x are positive, remaining are negative। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख दो। इस स्टेटमेंट के बाद ना प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। therefore अब जो cos x है, cos x तो आपका 5/13 आ गया। नोटिस करने वाली बात देखिए, cos क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज नीचे आता है मतलब वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड रहती है। आप इसमें नोटिस कर सकते हो ऊपर 5 छोटा है और नीचे 13 बड़ा है, ठीक है। नाउ सी यू हैव sin square x plus cos square x equal to 1. Okay, this will give you sin square x is equal to 1 minus cos square x. This is 1 minus 5 by 13 square. This gives you 1 minus 25 by 169. फ्रैक्शंस आ गए। फ्रैक्शन में आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? $169. So you get sin square x is equal to 169 minus 25 upon 169. This leads to sin square x is equal to 144 upon 169. ये आ गया। Therefore sin x equal to minus 12 by 13. अब ध्यान रहे यहाँ पे 12 by 13 नहीं आएगा, it will be minus 12 by 13. इस स्टेटमेंट को देखिए, इसीलिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, कि चौथा क्वाड्रेंट है, इसका मतलब साइन और कोसेक कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो जब हमारा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144 बाय 169 आ रहा है तो इसमें sin x आएगा प्लस माइनस 12 बाय 13, क्योंकि प्लस 12 बाय 13 का स्क्वायर भी 144 बाय 169 आता है और माइनस 12 बाय 13 का स्क्वायर भी 144 बाय 169 आता है, ठीक है। तो ये माइनस आएगा, ओके। ये मिल गया, इसके आगे सब मिल जाएंगे। देयरफॉर कोसेक एक्स माइनस 13 बाय 12 tan ऑफ एक्स इट इज साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स आपका माइनस 12 बाय 13 आ रहा है और ये 5 बाय 13 था, तो 13 कैंसिल, यू गेट माइनस 12 बाय 5, दिस इज tan ऑफ एक्स। और जो cot ऑफ एक्स है ये माइनस 5 बाय 12 आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक छोटी सी गलती की वजह से प्रॉब्लम आगे गड़बड़ हो सकता है। अब वो गलती क्या हो सकती है? यहाँ पे sin x नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखिए इससे हमने नेगेटिव लिखा ना, तो ये रेसिप्रोकल है, अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया। ये फ्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया। और ये रेसिप्रोकल है, नीचे जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, मतलब ये भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती, अगर हमने इसे पॉजिटिव कर दिया तो गलती से, अब अगर ये पॉजिटिव हो गया, आपने इसे पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव लिया ही नहीं, तो ये रेसिप्रोकल पॉजिटिव शो करेगा, ये फ्रैक्शन दो पॉजिटिव्स का पॉजिटिव शो करेगा और ये पॉजिटिव शो करेगा, मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक जो माइनस साइन यहां देनी है वो नहीं दी तो आगे गड़बड़ हो जाएगी, ओके। क्लियर? हाउ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ये देखिए ना स्टेटमेंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, दैट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि इसके बेसिस पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप फाइंड करो, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। दिस इज द गिवन पार्ट, ये जो है ना ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, ओके। यस, एनी डाउट इन दिस? इसे बेस्ट एक क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, प्रॉब्लम्स बहुत इजी है इसके, इसलिए आप लोग खुद ट्राई करोगे रिमेनिंग, ओके। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, इसमें मैंने 7, 8, 9 ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब 6 और 10 इनमें से एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, आई एम प्रोसीडिंग टू 10th वन, ओके। 10th वाला देखिए, टेंथ वन आपको दिया है कॉट ऑफ माइनस
15 पाई अपॉन 4, ये आपको दिया है कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4। नाउ सी, आपको ये पता है कि कॉट ऑफ n पाई प्लस थीटा दिस इज सेम एज कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, हमने ये देखा था कि कॉट और tan इसके केस में पाई इज द पीरियड। ठीक है, हमने ये देखा है। तो ये जो है, ठीक है, इट विल बी सेम एज दिस कॉट ऑफ, पहले तो मैंने ऐसे लिखा है 16, सॉरी 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 आप लोग ये बताइए, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू जो मैंने लिखा है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा इसमें दिया है -15 पाई अपॉन 4। ठीक है, थीटा कितना दिया है? -15 पाई अपॉन 4। सबसे पहली बात तो हम ऐसे है ना, इस फॉर्मूले में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये गिवन है, ये है कॉट -15 पाई बाय 4, यहां से हम इस तरफ आ रहे हैं। तो ये जो थीटा है, ये थीटा आपका -15 पाई अपॉन 4 ही रहेगा, और ये जो n पाई है, n में मैंने वैल्यू 4 ली है। ठीक है, ओके, n में वैल्यू क्या लिए? 4। अब मैंने 4 वैल्यू क्यों लिए, मैं आपको वो बता दूंगा। इसलिए लिए क्योंकि 15 को नियरेस्ट 4 का मल्टीपल, और वो भी बड़ा बड़ा इसलिए क्योंकि 15 नेगेटिव है, तो मुझे अब इसमें बड़ा एंगल चाहिए। तो 15 को नियरेस्ट 4 का मल्टीपल वो होता है 16 पाई। ठीक है, 16 पाई होता है। तो मैंने ये जो 4 पाई लिया है, ये एलसीएम में 4 जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 16 पाई हो जाएगा। अब किसी को डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क। Yes, anyone having doubt? बहुत सिंपल है, ये जो फॉर्मूला था हमारा कॉट ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये रिवर्स डायरेक्शन में हम चला रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ये कॉट थीटा दिया हुआ है, यहां से हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थीटा हमारा -15 पाई बाय 4 है, थीटा हमारा क्या है? -15 पाई बाय 4। ओके, तो ये थीटा रहा -15 पाई बाय 4, और जो n पाई है वहां पे n की वैल्यू हमने 4 ले ली है। 4 के लिए नियरेस्ट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से ली हुई है। In place of 15 pi by 4 there should be pi by 4। pi by 4 क्यों ना चाहिए? मैंने इस पूरे इसको ही मैंने थीटा कंसिडर किया हुआ है। सॉल्व करके तो आएगा ही वो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट अभी? इक्वालिटी साइन का मतलब पता है, आप इधर से ऐसे जाओ या इधर से ऐसे जाओ, टू वे की रहता है, हम लोग ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो जाएगा कॉट ऑफ 16 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 4 का 16, 16 में से 15 गया, आपको मिलेगा पाई, यू गेट कॉट पाई बाय 4, एंड कॉट पाई बाय 4 इट इज 1। कॉट पाई बाय 4 इसकी सीधी सी वैल्यू 1 आ गई, मीन्स कॉट ऑफ -15 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, क्लियर? एनी डाउट? एक और बात देखिए, ये देखिए, -15 पाई बाय 4 दिस इज -3 पाई -3 पाई बाय 4, -3 पाई -3 पाई बाय 4। देखिए दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 4 3 12, 12 एंड 3 15, ये है। ठीक है, अब ये देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा,
रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, और एक पूरा रोटेशन हो गया मतलब एंगल हो गया -2π। इसी रोटेशन को कंटिन्यू करके यहाँ पे आ गए तो ये हो गया -3π। यहां से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल फॉर्म होता है नेगेटिव। तो हमने यहां से स्टार्ट करके एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके फिर एक आधा रोटेशन दिया है, तो यहां तक एंगल -3π है। इसमें कोई डाउट है? तो हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे -3π/4 में। 3π/4 135 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये देखिए, और आगे 135 डिग्री जाएंगे तो यहां तक 90 और एक 45 यहां तक आएगा। तो यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज रोटेशन लेके जब हम यहां पे आए तब जाके हमारा एंगल बना -15π/4, तब जाके हमारा एंगल -15π/4 बना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करके एक पूरा रोटेशन -2π होगा, फिर एक आधा रोटेशन होगा -3π, और 135 डिग्री चाहिए तो और ऐसे जाके ये 90 और इधर का 45 डिग्री, तब जाके -15π/4 एंगल बना। क्या ये क्लियर है? सिंपल है। आप रोटेशंस देखिए, बस रोटेशन देखिए। रोटेशन में हमने ऐसे स्टार्ट करके यहां तक आए तो एक पूरा रोटेशन हो गया, पूरा रोटेशन आपका 360 डिग्री मतलब 2π होता है, ठीक है। फिर आधा रोटेशन लिया, ठीक है, तो आधा रोटेशन कितना होगा पाई मतलब 180, तो 2π + π 3π हो गया, मतलब आपका 1.5 रोटेशन हो गया। अभी भी 135 डिग्री जाना है तो यहां तक आ जाओ, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा रोटेशन क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव एंगल रहेगा, ठीक है। यस, एनी डाउट? अब अगर आप इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में देखो तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल क्या है 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 45 डिग्री है। और कॉट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1। और आप ये देखो, ये आपका कॉट 45 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम का, ये हो गया जो हमने पीरियोडिक बेसिस सॉल्व किया, और ये हो गया इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है।